नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों मैं आपसे मिला था दिवाली से पहले और चूंकि मैं कुछ अलग कामों में बिजी हूँ, कुछ अलग रिसर्च चल रहा है, कुछ अलग एनालिसिस चल रहा है, कुछ अलग काम चल रहा है, उस सिलसिले में मैं आपके सामने ज़्यादा अपडेट्स नहीं ला पाया। हालांकि मुझे लगता नहीं आप में से कोई भी लोग परेशान होंगे मार्केट को देख के, बिकॉज एज पर अवर व्यू हमने जैसा डिस्कशन किया था मार्केट टॉप से एक अच्छी खासी करेक्शन दे चुका है और वो करेक्शन में जाने ही वाला है और ये करेक्शन अभी और बढ़ेगी। कौन से महीने तक बढ़ेगी वो आपको बता दूंगा मैं, अभी हम वीडियो के अंदर में डिस्कशन करते हुए चलेंगे तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलती रहेगी। तो एक ये बहुत लोगों के सवाल थे कि सर आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि सर मैं कुछ ऐसे चीज़ पे काम कर रहा हूँ जिससे कि हम सब लोगों के लिए आने वाला फ्यूचर अच्छा हो सकता है। कुछ मेरी रिसर्च चल रही है, कुछ मैं पर्सनल लेवल पे स्टडी कर रहा हूँ, मेरा कुछ एनालिसिस भी चल रहा है। बिकॉज जैसे आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक अपना व्यू बना के रखा है फॉर द ईयर ऑफ 2025 एंड एज पर द मार्केट करेक्शन अब अगली अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है वो मुझे देखना ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव टू रोटेट द मनी. So where we can rotate the money, I'm looking forward for that opportunities where it is available, and that is the reason I was little bit busy, and I think now I will be on a regular basis. हमारा वीडियोस आते रहेंगे और आप मुझसे मिलते रहेंगे हर हफ्ते। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करने से पहले हम लोगों ने एक बार डिस्कशन किया था लास्ट टाइम में, जहाँ पे हमारा नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी वाज 70-30। फिर मैं आपके सामने आया था, उसको मैंने 80-20 कर दिया था। तो 80% पॉसिबिलिटी थी कि वो टॉप बन गया है जो हमारा पिछली बार का लेवल है, और 20% पॉसिबिलिटी कि उसको छूने के लिए जाएगा। आज जहाँ पे हम खड़े हैं अभी वो पॉसिबिलिटी बन चुकी है 85-15। ठीक है, मतलब क्लियर कट है कि टॉप बन चुका है, तो अभी तो उसको टूटना नहीं है आसानी से। उसका भी टाइम आएगा टूटने का, वो भी हम सबसे पहले पकड़ेंगे कि कब वो टूटेगा, उसको भी टाइम है, मैं बताऊंगा आपको। तो अभी आप ये मान के चलो कि वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर, एटलीस्ट टिल अप्रैल में मार्केट विल बी इन द करेक्शन। ठीक है, जो भी मेरे से मेरी ज़्यादा कांटेक्ट में है, जो भी लोग मेरे एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, जो भी मुझसे फ़ोन पे कनेक्टेड है या कैसे भी कनेक्टेड है, उन लोगों को मैंने ये चीज़ एडवांस में बता दी थी कि वी आर लुकिंग फॉर द करेक्शन फॉर एटलीस्ट 4 to 5 months, ईजीली आना चाहिए। वो मेरा अभी 7 months तक का टाइम बढ़ चुका है। अगर मान लेता हूँ कि अक्टूबर से करेक्शन स्टार्ट हुई है, 29 सितंबर को अपना लास्ट वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको बोला था टॉप बन रहा है और वहाँ से हम अच्छा खासा गिर चुके हैं। तो आप ये मान के चलो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 months, मई जून पकड़ लो, फिर अपना बर्थडे आता है। तो बर्थडे के आसपास आपको जैसे पता ही है मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ बॉटम या टॉप मिलता ही है आपको। इस बार आपको 25,000 का टॉप मिला था, तो मे बी इन द नेक्स्ट बर्थडे यू माइट गेट द बॉटम, हाई पॉसिबिलिटी। तो उसको हम आने वाले टाइम में देखेंगे। तो आप अभी फिलहाल के लिए मान के चलो कि हम अब करेक्शन में रहेंगे एटलीस्ट टिल अप्रैल में, तब तक तो हम करेक्शन में है। फिर भी अगर कुछ भी ऐसा मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ी जल्दी खत्म हो रही है भाव के हिसाब से, समय ज़्यादा बीतेगा फिर, तो अगर ऐसा कई सिनारियो बनता है कि अप्रैल में की जगह मार्केट ये बोलने की कोशिश करा कि नहीं मैं मार्च अप्रैल के बीच में भी खत्म कर रहा हूँ, तो जब हम उस महीने में आएंगे तब आपसे मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मुझे लगता है अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम करेक्शन के अंदर में है। और करेक्शन अब जो हमने टॉप से करेक्शन लगाई थी, अब ये सेटअप देख के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक पहली जो करेक्शन होती है ना बुल मार्केट में, जब भी पहली करेक्शन लगती है उस करेक्शन के अंदर में मार्केट जितने भी अच्छे स्टॉक्स है, जितने भी अच्छे जिन्होंने लंबी चाल बनाई है, उस चाल के अंदर में इनको करेक्शन देना है, वो सबसे पहले इस चाल के अंदर में गिरते हैं। हालांकि ये बोलना चाहिए कि इस वाले करेक्शन के अंदर में फर्स्ट सेलिंग के अंदर में सारे ही गिरते हैं। सेकंड वाली जो सेलिंग आएगी, इसके बाद जो एक पुल बैक आएगा, डेड पुल बैक, फिर थोड़ा टाइम पास होगा, फिर हम वापस थोड़ा नीचे गिरेंगे, उसके अंदर में फिर सेक्टर स्पेसिफिक फॉल बनना चालू होगा। गिरेंगे उसमें भी, बट हो सकता है कि कोई 5% गिर जाए और वहां से बाउंस ले तो 10% ऊपर चला जाए, 12% ऊपर चला जाए, या ये हो सकता है कि वो गिरेगा 18%, 15% और फिर रिवर्स भी उतने तेजी में लेके जाएगा। आप समझ रहे हो? तो अब इसके बाद का जो फॉल आएगा, अभी तो हमने बहुत अच्छे, मतलब जितने भी लोग मेरे साथ वीकली स्टॉक एनालिसिस में है, जरा मुझे लगता है हार्डली 6-7 स्टॉक ऐसे बच गए होंगे जिसको हमने सेलिंग में नहीं पकड़ा है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स को हमने पकड़ा, और कुछ ऐसे स्टॉक जो साइडवेज है, मुझे लगता है हमको आने वाले टाइम में और उसमें मौका मिल जाएगा प्ले करने का। तो अभी नहीं मिलेगा तो बाद में मिलेगा, तो हमने वो भी प्ले किया। तो अगर आप वहां पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हम तो ऐसे ही स्टॉक पकड़े, मिनिमम 15% का फॉल तो हमने ऐसे ही पकड़ा है। आई कैन शो द चार्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अभी आप बोलोगे तो मैं आपको चार्ट दिखा सकता हूँ
ठीक है, हमारे पास सारे लेवल्स लगी है। वो दिन भी है जब हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड था कि यहाँ से हम गिरने वाले, और जितने लोग जुड़े वो तो जानते ही जानते हैं। तो 40-50 स्टॉक हो गए सर जो हमने पकड़े। ठीक है, तो अब आप ये पकड़ लो कि जो पहली करेक्शन थी वो हो चुकी है। अब जिस जगह पे हम खड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहली जो करेक्शन है इंडेक्स के अंदर में भी ऑलमोस्ट ये एरिया ऐसा आ चुका है जहां पे मार्केट ने एक अपना हॉल्ट ले लेना चाहिए। हम लोग सारे लोग 200 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, और आप जानते होंगे कि 200 का मूविंग एवरेज अच्छा सपोर्ट का काम करता है। अगर मार्केट बहुत दूर से उसके तरफ में टच करने के लिए आती है, तो मार्केट अभी दूर से आई है, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, निफ्टी में थोड़ा सा 19-20 का काम चालू है। तो कभी कभी क्या होता है ना, फेक मूव बनाने के लिए प्राइस थोड़ा नीचे भी जाती है और फिर सबको सेलिंग में बिठा के रिवर्स करने की कोशिश करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बेस अब यहां बनना चाहिए, जो एक बायर्स को आखिरी मौका मिलना चाहिए पुश करने का। ठीक है, तो मुझे लगता है अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं। तो अभी हम एक बार चार्ट पे चलते चीजें देखते हैं, और एक मुझे आपको स्टोरी बतानी है अबाउट द एफआईज डीआईज जो भी सेटअप यहाँ बन रहा है। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेरीज आई है कि सर एफआईज इतना सेलिंग करके जा रहे हैं, क्या होगा मार्केट का। उसके लिए मेरे पास बहुत ही सुंदर स्टोरी है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर मैंने उसके साथ लॉजिक लगाया, मेरी साइकोलॉजी को लगाया है, वो मैं आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। चलो सर आते हैं पहले सेक्टर्स पे। ऑटो के अंदर हम देख रहे हैं इस स्टॉक के बाद में यहाँ से एक पुल बैक आया था, डेड पुल बैक था, ये गैप फिलअप नहीं हुई, तो मैं आपको मैंने बोल दिया ये लो टूटेगा तो हम नीचे की तरफ में आएंगे। अभी भी नीचे की तरफ में चल रहा है, हालांकि मतलब जो एक डिसेंट सी करेक्शन थी रेड लाइन तक थी वो हो चुकी है। टाइम पास भी किया, अभी 2-3 दिन पहले इसने ये 2 कैंडल से सेलिंग बनाया है नीचे। अब यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। इस टाइम पास का गेम ये है कि इस टाइम पास को करते करते मैक्सिमम इस एरिया तक नीचे आएगा, नहीं जाना है, इसी एरिया पे टाइम पास करते धीरे धीरे रेड लाइन की तरफ माना शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये मान लो अगर इस रेंज में ऊपर में रेड लाइन, नीचे में हमारा ये रेक्टेंगुलर रेंज 22,000 से 24,000, इसके बीच में अगर ऑटो इंडेक्स यहाँ पे हॉल्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जो बढ़िया सी करेक्शन होनी चाहिए थी वो हो गई है। अब ये जो 19-20 का काम चल रहा है ये होता रहेगा, उसके हिसाब से सारे सेक्टर्स अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी। एनर्जी के अंदर में क्या हो रहा है सर, एनर्जी ने बढ़िया करेक्शन दिया ना, कितना सुंदर करेक्शन है। कहां तक बोला था आपको मैंने, 37,229 आ गए हम वहां पे। अब यहाँ पे संभालने की कोशिश कर रहा है। वेयर इज आरएसआई, आरएसआई भी ऑलमोस्ट अराउंड 22 आ चुका है, तो ठीक है। अब ये एरिया ऐसा बनता है जिसके अंदर में आपने पहले टाइम वाइज करेक्शन किया, अभी आपने प्राइस वाइज करेक्शन कर ली, तो अब यहाँ से पुल बैक बनेंगे। वो पुल बैक कहाँ तक बनेगा, कम से कम यहाँ तक बनेगा सर 40,000 के आसपास में। तो अब यहाँ पे अगर ये एनर्जी सेक्टर संभालने की कोशिश करता है, ऐसा टाइम पास करे, तो ये इस एरिया तक आएगा, इस एरिया तक तो इसको आना चाहिए। इन दैट केस वर्स्ट केस में क्या आ सकता है 35-32। अभी देखो अभी क्या काम होता है इसके अंदर में, इसको ऑब्जर्व करना। एक जो मेरा लेवल था वो तो टच हो गया है, अब 1-2 दिन आगे पीछे काम हो गए, उसको भी संभाल लेंगे। आईटी अभी तक नहीं गिरा है, आईटी को सर यहां तक गिरना है 37,549। अभी क्या रीजन बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे मुझे तो नहीं पता, बट आईटी के अंदर में आप मुझे शॉर्ट का सेटअप बोलेंगे ना, इस एरिया के नीचे मेरा शॉर्ट का सेटअप बनता है। द हाई विल बी दिस एंड द टारगेट शुड बी एटलीस्ट दिस। ये तो सेटअप सर आना चाहिए। ठीक है, आईटी मैम एक्सपेक्टिंग दिस। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा करेक्शन बनने की कोशिश होती है तो फिर होगा, क्योंकि अब सब गिरे तो आईटी ने संभाल के रखा पुल बैक्स के लिए। अब जब आईटी गिरेगा तो बाकी जो ज्यादा गिर गए वो ऊपर की तरफ में आएंगे। फार्मा अभी गेम स्टार्ट हुआ है, कहां तक आना है 21,141, देन 19,979। अब गेम स्टार्ट हो चुका है सर सेलिंग का। यहाँ से आई थिंक मैंने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था या नहीं किया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट यहाँ तक का तो मैक्सिमम गेम बनता ही है सर फार्मा का। ठीक है, तो ये भी सेटअप अपना सेलिंग में चालू हो चुका है। पीएसयू बैंक्स में एक छोटा सा हमने बाय ट्रेड का आपको ट्रेड दिया था मैंने, जिसका रिस्क 1:2 का था, वो एग्जैक्ट उसने टच किया, फिर वहां से रिवर्सल हो गया, अभी साइडवेज काम कर रहा। तो पीएसयू में मुझे तो फिलहाल कोई सेटअप नजर नहीं आता है। इन्फ्रा में भी मुझे कोई सेटअप नहीं दिख रहा है सिवाय सेलिंग के। सेलिंग करते करते यहां से जैसे रेड लाइन तोड़ा, सीधा टारगेट यहीं पे था। यार मैंने ड्रॉ किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं ड्रॉइंग्स डिलीट कैसी हो जा रही है ना। ये स्टॉप लॉस के साथ में ये रिवॉर्ड हमारे यहाँ बनता था। ठीक है, इसको मैं ऐसे साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये वाली जो सेलिंग है इसको इधर ही रखता हूँ फिलहाल। तो ये वाली जो सेलिंग ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से अगर पुल बैक आना चाहता है इंफ्रा में, पूरी जगह है। एक पुल बैक अगर आईटी लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर लेना चाहता है तो इस सेक्टर में बाउंस आ सकता है। फिर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए काम चलता है। एक्चुअली ट्रेंड लाइन भी ये गलत ही बनी है, क्योंकि ऊपर नीचे सब यहाँ पे कचरा हो गया है। ये बिना 4 नवंबर तक सारी चीजें सही थी। उसके बाद जो पुल बैक है, डेड पुल बैक, उसका जो रिवर्सल मारा है, इसको अभी 22,141 पे आना है। ठीक है, तो 22,141 मतलब 22,100-150 के आसपास में फिर निफ्टी को आना है। तो अब ये देखो समय लेते लेते आएगी। स्ट्रक्चर वाइज तो नेगेटिव बनना शुरू हो गया है,
तो इसमें आप एंजॉय करो। रियलिटी ऑलरेडी डाउन, सो मैक्सिमम एरिया दे कैन टच इज अराउंड 895, इफ नॉट देन दे विल ट्राई टू रिमेन साइडवेज इन दैट पर्टिकुलर रेंज। तो इसमें भी बाउंस आ सकता है। कमोडिटी भी डॉट लेवल पे आ गया, इसमें भी बाउंस बनना है, बिल्कुल बाउंस बन सकता है। कंजम्पशन अभी फिलहाल 200 मूविंग एवरेज के आसपास में काम कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो यहाँ तक आ जाएगा, इस रेंज तक, बिकॉज यहाँ से सेलिंग बनी। तो एक तो यहाँ पे आके यहाँ पे काम करेगा साइडवेज, वरना यहाँ से पहले एक बार नीचे जाएगा फिर ऊपर आके यहाँ पे टाइम पास करेगा। अब दोनों कंडीशन में से क्या करता है इसको देखेंगे, बट एक सपोर्ट एरिया आ चुका है सर, जहां पे अगर ये इसको रोकना चाहते हैं, थोड़ा बाउंस लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। एफएमसीजी भी ऑलमोस्ट अपनी करेक्शन खत्म करने के लिए आ ही चुका है, बस इतनी सी जगह बची है। अब कर जाए तो ठीक, नहीं कर जाए तो फिर अगली बार आके टच कर देगा। अब ये भी बाउंस के लिए रेडी है, ठीक है, एफएमसीजी भी बाउंस पे रेडी। तो यहां से बाउंस लेगा ऊपर की तरफ में, वरना अभी जहां पे खड़ा है यहां से भी इस एरिया तक बाउंस ले सकता है, ठीक है। इन बोथ द केसेस जाना एक बाउंस तो ऊपर है ही। मेटल्स में मुझे लगता है सर, मेटल्स में अब थोड़ा सा सेटअप खराब हुआ है। कैसे सेटअप खराब हुआ मैं समझाता हूं। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन किया था कि एवरी डिप दे वर गिविंग टू पुल बैक, मैंने आपको बोला था उसके बाद एक पैटर्न ऐसा आएगा जो अगला पुल बैक उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो सर ये जो आया सेलिंग, उसके बाद जो पुल बैक आया, उसके बाद की जो सेलिंग है, उसके बाद का जो पुल बैक है, ये दोनों पुल बैक ने इस प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, इस रिसेंट पुल बैक ने भी इस हाई को नहीं तोड़ा। इसका मतलब अब ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज होने की कगार पे है। अब इसने 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। मान लो अगर इसने इस रेड लाइन को यहां पे नहीं संभाला तो सर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा मेटल्स का। मेटल्स विल देन ट्राई टू फॉल टू अराउंड दिस एरिया। ये आपको कॉपर का भी चार्ट दिखा तो आप देखना, एंड इसके नीचे आएगा तो सेलिंग, और ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का आ रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है। 3 से ज्यादा ही आएगा हालांकि, बट ठीक है, ये एक सेटअप बन जाएगा मेटल्स में। कब बनता है आई डोंट नो, देखते रहेंगे, बट ये सेटअप आएगा। मीडिया संभालने की कोशिश कर रहा है, कचरा हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा टाइम वाइज उसको समय देते हैं थोड़ा सा। मिड कैप, ये सारी ड्राइंग सर मैंने बना के रखी है पिछले वीडियो में, सैटरडे वाले वीडियो में, तो प्लीज उसको आप एक बार समझ लीजिएगा। एक तो मिड कैप जहां खड़ा है यहाँ से पुल बैक लेगा, साइडवेज होगा, फिर नीचे टंबल डाउन हो जाएगा, वरना अभी जहां खड़ा है कोई भी कारण बनता है पैनिक का तो यहां से सीधा नीचे की तरफ में गिर जाएगा, पर आना है इस एरिया तक, ठीक है। अभी कौन सा केस चूज करता है, केस नंबर 1 या केस नंबर 2? केस नंबर 1 कर ले तो ज्यादा अच्छा है। केस नंबर 1 है ना, पहले ऊपर जाए, साइडवेज हो जाए, फिर नीचे तोड़े, तो पूरा ये जो सेलिंग बनी ये भी पूरी एंजॉय करने आपको मिलेगी नीचे की तरफ में। अभी क्या, अभी डायरेक्ट टूट जाएगा तो फिर ज्यादा मजा नहीं आएगा। बट अब हम ये कंसर्न एरिया जो है ना, हमको अलर्ट कब आया था कंसर्न का, इन द मंथ ऑफ जून, उसके बाद ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, पूरा एक राउंडिंग टॉप बना के अब यहां से नीचे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो द मिड कैप्स लुक वेरी गुड फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सेम सेट गो विद द स्मॉल कैप, इसमें भी सेम पैटर्न बना हुआ है, ये भी कंसर्न एरिया के नीचे। तो अभी इसके भी जो नीचे टारगेट बनते 16,310 के बनते हैं, एंड आई डोंट नो हाउ दे विल बी ब्रिंगिंग दिस लेवल्स। बट चार्ट तो बोलना शुरू कर दे रहा है कि मैं नीचे की तरफ में जाऊंगा। जूनियर, इसका भी जो सेलिंग है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होती आ गई है, ये डेड सेलिंग है मेरे हिसाब से, डाइवर्जेंस आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है, तो ये संभालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और जैसे ये 69,994 के ऊपर, मतलब 70,000 के ऊपर मारने की कोशिश करेगा, यहाँ पे आके इसके ऊपर रेजिस्टेंस मिलना शुरू होगा, ठीक है। फिर यहाँ से गेम स्टार्ट होगा कि अब हमको 63,748 आना है या नहीं आना है। आना ही है वैसे तो चार्ट के हिसाब से, बट अब यहाँ पे एरिया है, 200 का मूविंग एवरेज है, एक सेलिंग बन गया है, डाइवर्जेंस आ रहे हैं, बड़ी कैंडल सेलिंग बनी है, तो 4-5 पैरामीटर मैच हो रहे हैं, जिससे अगर बाउंस यहाँ पे आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स इज द रीजन वी आर फॉलिंग आफ्टर द टर्म्स विक्ट्री, इट इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 108, एंड ये जो हमारा लास्ट टाइम का हाई था ये 108 टच करने के लिए रेडी हो ही चुका है। लास्ट टाइम भी इसने, ये हमारा कब का 2023 का लेवल है, 2023 में हमने डिस्कस किया था ना कि ये एरिया से सेलिंग आनी चाहिए, वहां तक गया ही नहीं है, अब की बार अटेम्प्ट कर रहा है। अगर इस अटेम्प्ट के अंदर में इसको खींच लिया गया ऊपर की तरफ में तो 108 तक मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर जाएगा तो फिर और नेगेटिव होगा। तो अभी ये जो वर्टिकल रैली बनी है, वर्टिकल रैली का एंड भी वर्टिकली होता है नीचे की तरफ में, तो अब मुझे देखना है कि ये वैसे वाली वर्टिकल रैली है या और एक्सटेंड की तरफ में होती है, क्योंकि अगर ये और एक्सटेंड हो गई तो फिर निफ्टी में थोड़ी सेलिंग और एक्सटेंड होगी, वो भी मैं निफ्टी के चार्ट पे आऊंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंडियन रुपीज गेटिंग वीकर, बैड न्यूज। ऑयल इट इज मेंटेन्ड एट 71, दैट इज फाइन। डैक्स ये भी ठीक है, इसमें भी टॉप लगने की सिनेरियो मुझे लग रहे हैं, बट अभी कुछ प्राइस वाइज मुझे कोई इसमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। नास्डैक में ऐसा लग रहा है कि एक पंप एंड डंप बन चुका है, आइलैंड रिवर्सल पैटर्न भी बना हुआ है। जैसे इस लेवल के नीचे आ जाएगा 23,000, इसके अंदर सेलिंग आनी चाहिए। मैंने आपको कब बताया ये, आई हैव एक्सप्लेन दिस टू ऑन 1 October, मतलब 29 सितंबर वाला वीडियो,
कि एक बार इस एरिया तक जाएगा फिर यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए। तो अब देखो क्या होता है नास्डैक में। डाउ जोन्स भी उसी टाइप का पैटर्न बना रहा है, डाउ जोन्स को भी इस एरिया तक एक बार नीचे की तरफ में आना है। 39,828 पे कैसे आएगा देखेंगे, कैसा ये टॉप बन रहा है, यानी सेटअप तो दिख रहा है टॉप वाला, बट जब तक वो प्राइस में नहीं आएगा ना, चार्ट पे तो अभी दिख रहा है, बट जब तक भाव पे वो रेट नहीं छपेगा, चार्ट पे जब वो भाव का रेट नहीं छपेगा, तब तक मैं आपको कंफर्मेशन से नहीं बोल सकता हूँ। बोवेस्पाइस एब्सोल्युटली म्यूटेड। लुक एट द डोजी कैंडल्स, 5 दिन से कंफ्यूजन है कि अब यहाँ से एक्सटेंड नीचे की तरफ में करना है या ऊपर की तरफ में पुल बैक लेना है। ठीक है, अब एवरीथिंग इज फॉलिंग, देन ऑब्वियसली बोवेस विल बी कमिंग अप एट 1,23,000। S&P भी सेम सेटअप बना, S&P में सेलिंग तो आपको पता ही है, लो के नीचे आते बराबर सेलिंग में टच होना है इसको, तो ये भी ठीक है। अब चार्ट जो खराब हो रहा है सर, वो हो रहा है खराब कॉपर का। लुक एट द चार्ट ऑफ अ कॉपर, कितना मतलब इस एरिया तक हमारा टारगेट तक गया, टच करने के बाद नीचे आया। अगर ये फाइनल एरिया के नीचे आ जाता है 3.95, तो आप समझ लो फिर मेटल्स में भी सेलिंग बढ़ेगी, फिर वो हमारे मार्केट्स के लिए भी खराब है अगर कॉपर वीक हो गया तो। अब ये कैसे संभालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सारा जादू आपकी आंखों के सामने होगा आने वाले 10-15 दिनों में, तो देखते रहना। रसल ये भी कुछ ना कुछ पंप एंड डंप ही दिख रहा है, बट ठीक है अभी भी इसके ऊपर है तो कुछ बोल नहीं सकते। 2277 के नीचे आएगा तो फिर हम ये मान लेंगे कि 2125 आने वाला है प्राइस। इंडिया विक्स का भी काम हो गया सर, हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे कि इसको एक बार जैसे इसने 8.9 का टच किया तो एक बार इसको 17.69 लेवल टच करना ही करना है। ये उस दिन की मेरी ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, तो सर उसने 17 तो टच किया ही, उसके नेक्स्ट उसने 20 भी टच कर दिया, तो ये और अच्छा हो गया। अभी वोलेटिलिटी इज मेंटेन एट 15, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, बार का विक्स भी ठीक ही है। निक्काई इज अ साइडवेज। गोल्ड में कहने के यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक 50 मूविंग एवरेज का, हाँ सॉरी 100 मूविंग आसपास में एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया है गोल्ड ने। अभी चार्ट दिखाता हूँ आपको मैं, एक्चुअली पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था ना मैंने, उसके अंदर मैंने बोला था, मतलब जो सैटरडे वाला वीडियो रिकॉर्ड था, कि गोल्ड में एक बाउंस आएगा बड़ा। अभी सेम गोस्ट तो सिल्वर भी यहाँ पे आ चुका है, ये भी एक बाउंस ले रहा है। बाकी 10 ईयर यील्ड्स एंड 2 ईयर यील्ड्स आर राइजिंग, ठीक है, बट स्ट्रक्चर वाइज ये टूट चुका है नीचे की तरफ में, जैसे इसने इस एरिया को तोड़ा है 4.68, ये दिस इज जस्ट अ प्योर बाउंस। अगर मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखाऊं तो ये एक बाउंस ही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, 61.8 के आसपास में काम कर रहा है। ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट का ही बाउंस है, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मुझे जो आपको दिखाना है वो गोल्ड का फ्यूचर दिखाना है। ये हमने मतलब मैंने उस वीडियो में डिस्कशन किया था कि ये जो कैंडल यहाँ बनी है मेरे रेक्टेंगुलर रेंज के बॉटम पे बनी है और इसके नीचे क्लोजिंग देने से मना किया है, तो ये हाई पॉसिबिलिटी कि इस ग्रीन लाइन को छूने के लिए जाएगा। अब वो एक ही दिन में आ गया 1000 पॉइंट तो एक दिन में बढ़ा दिया उन्होंने गैप अप के साथ। ठीक है, तो जो लोग गोल्ड में काम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप तक मेरा वीडियो नहीं आ पाया, तो मैं आपको मतलब आप ये ट्रेड मिस करती, वरना ये भी बहुत बढ़िया ट्रेड था। एंड सेम गोज टू द एक सेकेंड, सिल्वर भी आपको दिखाई देता हूँ मैं। सिल्वर को भी आप देखेंगे, सिल्वर में भी यहाँ पे देखो क्या लेवल पे काम किया, डॉट इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आया, गैप फिलअप हुआ, रेस किया, मैंने भी बोला था यहाँ से अभी सिल्वर भी ऊपर जाएगा। कहाँ तक आएगा सिल्वर, यहाँ तक आना चाहिए 91,000, तो अभी 89,971 चल रहा है, तो 90,000 चल रहा है, 1,000 पॉइंट और दिख रहे हैं मुझे उसमें सिल्वर के अंदर में। तो ये मोटा मोटी अगर हम देखते हैं तो सेक्टर वाइज में मुझे कोई दिक्कत फिलहाल नजर नहीं आती है। सेक्टर में जो गिर चुके हैं वो उनके अंदर में बाउंस आना बहुत जायज है, जो नहीं गिरे हैं उनके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक बाउंस के बाद फिर वापस जब नीचे आएंगे अगली बार वो ज्यादा गिरेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी एक बाउंसिंग वाला सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखता है। अब हम चलते हैं डेटा पे, डेटा पे चलते हैं, आपको स्टोरी बताओ तो एफआईएस के बारे में जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं महसूस कर रहा हूँ। दिस इज अवर ऑपुलेंशियल लर्निंग टेलीग्राम हैंडल, अगर आप इस पे आएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। मैं आपको पहले पुराना डेटा दिखाना चाहता हूँ, दिस इज द प्रीवियस डेटा ऑफ लास्ट वीक 4 से 8 नवंबर के आसपास में निफ्टी के अंदर में बढ़िया सेलिंग आई है, बैंक निफ्टी के अंदर में भी ठीक ठाक सी सेलिंग आई है। इस हफ्ते लेटेस्ट हफ्ते में क्या हुआ है, निफ्टी के अंदर में ज्यादा सेलिंग आ गई और बैंक निफ्टी के अंदर में कहीं ना कहीं बाइंग आना स्टार्ट हुआ है। तो बैंक निफ्टी में ऐसे मुझे पहले साइन दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब एक पुल बैक की तैयारी हो रही है। हो सकता है निफ्टी में थोड़ा 2-4 दिन बाद बने या अगले हफ्ते बने, बट अगर यहाँ निफ्टी में बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी करके, तो फिर आप समझो कि एक पुल बैक के लिए मार्केट रेडी हो रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब आते हैं सर डेटा में। डेटा के अंदर में जब हम आ रहे हैं तो सर डेटा में ऐसा दिख रहा है कि प्रोज ने लॉन्ग अपने बहुत कम रखे हैं, बढ़िया शॉर्ट बना के रखा है इस आदमी ने। मतलब अगर इसने इस एरिया पे शॉर्ट करके रखा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कवर कहां करेगा, क्यों पुल बैक ऊपर में आएगा, कवर कहां करेगा आई डोंट नो। तो लॉन्ग शॉर्ट के रेशियो के अंदर में इनके पास में लॉन्ग्स कम शॉर्ट ज्यादा है। कम टू द एफआईज, इनके पास पूरे शॉर्ट्स भरे पड़े।
दब्बा के 3 लाख करोड़ का पूरा नेट में शॉर्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मतलब 1.5 लाख करोड़ का तो सेलिंग है ही, ठीक है। देन वी लुक एट द डीआईज ने बाइंग हल्की हल्की स्टार्ट करी है, और शॉर्ट्स ठीक है, शॉर्ट तो वैसे भी डीआईज कर नहीं सकते, सो दे आर बुकिंग द प्रॉफिट्स, ठीक है। बाकी अगर क्लाइंट्स को देखते हो, ये महाराज ने यहाँ पे लॉन्ग किया है। अब ये इतना बढ़िया मेरे साइकोलॉजिकल पॉइंट के साथ में मैच हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक आपको दिखा देता हूँ, क्रिप्टो में हमने ट्रेड लिया था, ठीक है। जो भी लोग क्रिप्टो वाले हैंडल पे है वो जानते होंगे। दिस वाज माय बिगेस्ट ट्रेड जो मैंने लिया था, सो ठीक है। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड ऑफ माय लाइफ इन द बिटकॉइन, ओके। सो अब मैं आपको चलता हूँ स्टोरी पे लेके, आपको स्टोरी समझाता हूँ। स्टोरी पे चलने के लिए मुझे आपके सामने लाना पड़ेगा निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट के अंदर में जो भी लोग मेरे साथ डेली एनालिसिस के अंदर में है, मैंने उन लोगों को एक ये ट्रेड दिया था कि यहां से अगर हम 800 के नीचे आ गए तो मेरा फाइनल लेवल बनता है सर 23,372। क्यों बनता है? क्योंकि रीटेस्ट वाली कैंडल थी ग्रीन वाली, याद है? इस रीटेस्ट को छूने के लिए आएंगे। ये जब मैंने इसको लाइन ग्राफ में कन्वर्ट किया तब मैंने आपको बोला था ये सेटअप यहाँ पे बनता है, ये एरिया पे आना एक बार जरूरी है। वो आ गया है भाव आज, और वहां पे आके इसने अपना प्रॉपर से पुल बैक भी ले लिया। अगर यहाँ पे बॉटम बनता है टेम्पररी बेसिस पे पुल बैक बनाने के लिए, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट। नाउ कमिंग टू द एफआईज एंड ऑल द सेलिंग डेटा, हमने देखा कि क्लाइंट्स ने लॉन्ग किया है, एसआईपी का पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, एंड जो लोग इस रैली को पूरा ऊपर की तरफ में प्ले नहीं कर पाए वो इस बार ये समझ के चल रहे हैं कि मार्केट अगर यहां से गिरा है 25,500 पॉइंट से, तो ये हर एक डिप पे बाय करते करते 24,500 पे बाय, 25,000 पे बाय, 24,000 पे बाय, अब इन्होंने 23,450 23,500 के आसपास में भी बाय किया है। मुझे बताओ सर, अगर इन्होंने इस एरिया के अंदर में बाय किया है तो इनका एवरेज प्राइस कहां बना होगा? मुझे लगता है सर इन लोगों का एवरेज प्राइस इस एरिया के आसपास में कहीं बना होगा, क्योंकि अगर आपने यहां पे बाय किया है, बीच में बाय किया और बॉटम पे बाय किया है, तो एवरेज तो आपको इस सर्कुलर छोटे सर्कुलर रेंज के अंदर में बना होगा एवरेज बाय। अब मुझे बताओ, अगर मार्केट यहां से पुल बैक लेता है तो ये खुश हो जाएंगे कि देखो हमने ट्रेड लिया, हमने एवरेज करा, मार्केट ऊपर आ गया, वी आर इन प्रॉफिट्स, अब मार्केट नई ऊंचाई की तरफ में जाएगा। अगर इस भावना के साथ में वापस से ऊपर उठते हुए मार्केट में, मान लो अभी नवंबर एंड हो जाएगा, दिसंबर का फिर पैसा आएगा, तो मान लो ये एसआईपी का फिर पैसा आता है और फिर ये ऊपर की तरफ में आके यहां कहीं बाय करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का जो एवरेज बाय बनता है सर वो 24,500 के आसपास बनता है। आप मानते हो या नहीं मानते हो? करेक्ट। तो अब मुझे बताओ, अगर इन लोगों का इस एरिया के आसपास में आके कहीं बाय बनता है और अगर मार्केट को ये पता है, तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगी? जाएगी ऊपर? नहीं जाएगी, साइकोलॉजी तो मैच नहीं हो रही। दूसरी बात, इतना ही नहीं, इसको और अच्छा चीज करने के लिए एफआईज आर सेलिंग द मार्केट। एफआईज ने बढ़िया सा 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ का, 1.5 लाख, आई थिंक 1.5 लाख का तो नंबर मैंने लास्ट टाइम देखा, अभी मैंने टोटल नंबर देखा नहीं कितना हुआ है। 1.5 लाख करोड़ का माल इन्होंने बेच के गए हैं। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैंने बार बार बोला है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, इस टाइम पे भी सर ये सेलिंग में थे। मैंने आपको इस दिन के ही बाद यहां पे जब मैं आपके सामने आया था ऑन 6th 7th ऑफ जून, उसी दिन बोल दिया सर ये बॉटम बन गया है। मतलब हालांकि ये जो कैंडल बनी इसी रात को मैंने आपको बोल दिया था कि बॉटम बन गया है ये, ठीक है। दूसरा बॉटम आपको मैं दिखाता हूं इस एरिया पे। ये सर ऐसा एरिया है जहां पे एफआईज वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू बाय, दे वर जस्ट डंपिंग इट, एंड हम रिटेलर्स यहां से माल उठा रहे थे। ये पूरी चाल सर आपको मैंने खिलाई है। ये बोला था कि जब भी ऊपर जाएगा, गैप अप ग्रीन कैंडल, गैप अप ग्रीन कैंडल, डोजी डोजी गैप अप ग्रीन कैंडल, इसी सेटअप में जाएगा। आप देखो सर पैटर्न क्या बना था, डोजी गैप अप ग्रीन कैंडल, डोजी गैप अप ग्रीन कैंडल, गैप अप ग्रीन कैंडल, गैप अप डोजी, गैप अप डोजी। यही पैटर्न से मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा। मतलब ये क्या हुआ था, यहां पे जो एफआईज यहां पे सेल करके बैठा था, इसको लगा यार ये तो हम इतना गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मुश्किल से 1200-1300 पॉइंट नीचे आया, और फिर आई थी हमारी दिवाली। और मैंने आपको पिछले दिवाली में बोला था 2023 की दिवाली में कि आपकी दिवाली इस बार की बहुत बढ़िया जा सकती है। आपने पूरी रैली प्ले कर दी। उसमें क्या था, एफआईज वर सेलिंग इट। इस बार की दिवाली के लिए क्या स्टेटमेंट था कि इस बार की दिवाली आपकी खराब जा सकती है। हालांकि मैंने उस चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेंटीमेंट जुड़े होते हैं उससे, बट मेरी वो भावना ही नहीं थी। मुझे आपको ये बताना था कि मार्केट नीचे आने वाला है, आप समझ जाओ कि अब आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, रुकना है आपको।
हालांकि मार्केट ने बहुत अच्छा डिप दे दिया है, बट ये एरिया नहीं है यहाँ पे आप बाय करोगे। उसका रीजन आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब आप मेरे साथ में मार्च अप्रैल में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों आपको मना कर रहा था, अभी भी मना कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है, आज आपको मैं नंबर दे रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है सर हमको मिनिमम 20,000 तक तो आना है। हालांकि हमको 20,000 से भी नीचे जाना है। अभी हम हमारे 2024 का जो ईयर है उसकी जो रेक्टेंगुलर एक रेंज मैंने आपको बना के दिया था, इस रेंज के आसपास में है। मेरा ऐसा मानना है सर इस एरिया तक तो आना चाहिए 20,500। हालांकि इससे भी थोड़ा नीचे आना है या इसके आसपास में कहीं आना है, वो अभी लेवल मेरे चार्ट पे तो आ चुके हैं। मतलब मैं जो इतना लेवल्स देख पा रहा हूँ उस लेवल पे तो हम आ चुके हैं कि वो रेट मैं आपको बता सकता हूँ। बट क्या है ना, थोड़ा दिसंबर का महीना थोड़ा लैगर्ड रहेगा। उसके बाद मेरी 2 चेकलिस्ट में 2 टिक मार्क लगने बाकी है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आके, प्लेटफॉर्म पे आके जब मैं इतनी सारी ओपन अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव पे रख के इतनी बड़ी बात जब आपसे करता हूं, तो मुझे बहुत सारे कंफर्मेशन के साथ में बोलना पड़ता है। बिकॉज उस व्यू के ऊपर में आप बहुत सारे लोग उसके ऊपर पैसा लगाते हो, अपना व्यू बनाते हो, फिर उस डायरेक्शन में सोचना चालू करते हो। मेरा ऐसा मानना है 20,500 तो मतलब दिख रहा है मुझे। अब ये व्यू चेंज कब होगा उसकी भी कंडीशंस है, बट वो मुझे अभी कहीं भी नहीं दिख रही है। तो यहां तक तो आना है, शायद इसके भी थोड़ा नीचे जा सकते हैं हम लोग। वो लेवल जब आ जाएंगे, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर में थोड़ा वॉल्यूम कम रहेगा, चीजें लाइट आउट होगी। जनवरी के 15-20 जनवरी के आसपास जब मेरा नए 2025 का ईयर का आउटलुक आएगा, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि हाँ सर ये एक स्पेसिफिक नंबर है जहां तक मैं मार्केट को गिरता हुआ देखता हूं। ठीक है, और हमारी जो लेवल है अभी तक का रिकॉर्ड है, उस लेवल पे जब भी प्राइस आती है, तो जैसे हम जो ये लेवल है, एक तो इस लेवल के थोड़ा सा पहले ही आएगी और रिवर्स हो जाएगी, या तो हमारे लेवल के थोड़ा सा नीचे आएगी और वहां से रिवर्स हो जाएगी। ये हमेशा का रिकॉर्ड बना हुआ है। तो वो लेवल के आसपास जैसे आएगी तो हम 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट पहले एक्टिव हो जाएंगे कि भैया हाँ अब लेवल आ गई है, अब मार्केट वहां पे कुछ पैटर्न बना रहा है, कुछ फॉर्मेशन कर रहा है, देन वी विल बी सुपर एक्टिव। अभी टाइम है, इसलिए मैंने आपको बोला कि सर अभी आप मार्च अप्रैल में आप पकड़ लोगे, थोड़ा अभी रेस्ट लेना है। अभी ये आपके, मैं आपको बता रहा हूं सर, ये जो ब्रेक आपको मिल रहा है, मेरी बात है कितने लोग समझ पाएंगे मुझे नहीं पता है। बिकॉज मैं मेरे वीडियोस को प्रमोट नहीं करता हूं, मैं मेरे यूट्यूब की वीडियोस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं लगवाता हूं कि जाओ मेरे वीडियो को ये लो 1,00,000 रुपए, मेरे वीडियो को प्रमोट करो, सब्सक्राइबर्स लाओ। मेरा वो काम नहीं हो रहा। आप देख सकते हो इतने साल में सब्सक्राइबर बढ़ा चुका होता जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं कि देखो मैंने बनाए इतने पैसे, आप आ जाओ मेरा पैसा देख के। वो काम मैं नहीं करता हूं। मैं आपको यह व्यू देता हूं, आपको पूरा सेटअप बता देता हूं, सर ये मैं खेल रहा हूं, अब खेलना आपका काम है। इस एरिया पे आके कोई आपको मुझे एक दिखा दो बंदा जिसने बोला होगा कि यहाँ पे टॉप बना है और यूट्यूब पे डाल दिया। 27 सितंबर, 29 सितंबर वाज संडे, आई वाज इन बॉम्बे। रात में मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए डाला। ये एरिया है, वो स्टेटमेंट है उस वीडियो में कि मैंने मेरे पूरे इन्वेस्टमेंट यहाँ काट दिए। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट, थोड़ा सा भी दिमाग है आपको तो आप पकड़ लोगे क्या गेम हो रहा है उसके अंदर में। फिर आपको दिख रहा है कि क्या हुआ उसके बाद, फिर भी बोलता हूँ कि मेरा कोई कोइंसिडेंस, मतलब कोइंसिडेंस है, मेरा कोई रोल नहीं उसमें, मैं कोई नहीं होता मार्केट को खिलाने वाला। बट ये एरिया मुझे चार्ट में दिख रहा था कि प्रणव समथिंग इज मिसिंग। इवन व्हेन वी वेंट फ्रॉम 25 टू 26,200, स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे थे सर। दिस वाज द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट हिंट कि इंडेक्स को देख के स्टॉक्स को पलटा दिया जा रहा है और लोग इंडेक्स को देखते रह जा रहे, रहते रहे कि मार्केट और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। हालांकि हमारी लेवल इसकी भी ऊपर थी, दैट वाज फाइनल टारगेट। तो फाइनल टारगेट 50% का एरिया भी लो ना सर। इतना बड़ा रेंज दे रहा हूं मैं आपको 2000 पॉइंट का, तो कम से कम 50% एरिया तो लोगे आप। वो भी एरिया 26,000 का आ रहा था, 26,200 तक दिया उसने, वहां से रिवर्सल माला। आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें मैं आपको एडवांस में इसलिए बताता हूं कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा जो नॉइज है उससे बाहर निकलो, फिर मैं मेरे व्यू को सुनो, फिर आपको जो पोजीशन लेना अपने रूल्स, अपने कंडीशन, आपकी स्ट्रैटेजी, उसकी बेस पे आप लीजिए। ठीक है, अब वापस आता हूं मेरे क्लाइंट और एफआईज वाले डेटा पे। मुझे ऐसा लगता है अगर इन्होंने, मैं मान लेता हूं सर, अगर इन्होंने यहां माल बेचा है, हम इतना ही गिर पाए हैं बिकॉज हमारी इन्फ्यूजन भी हमारे पास हर महीने आ रही है। एसआईपी भी और बढ़ेगी, हर साल इंक्रीमेंट होगा, पैसा भी आएगा, एसआईपी बढ़ेगी। सर सिंपल सा, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाता मैं। ठीक है, पहले एफआईज की स्टोरी बताता हूं। अगर इन्होंने इस एरिया से लेके इस एरिया में बेचा है, कितने पॉइंट हो गए सर? 8%, 2000 पॉइंट, 2100 पॉइंट। अगर इन्होंने यहीं पे ही इतना माल बेचा है और हमको मान लो 1 दिसंबर को अगर एफआईज चाहते हैं कि नहीं, नाउ लेट्स गो एंड वी शुड बी स्टार्टिंग टू बाय इट, अब हम हमारे इंडिया को बाय करते हैं, निफ्टी को बाय करते हैं और यहां से उठा के ले जाते हैं ऊपर। मैं आपको आज ही स्टेटमेंट देता हूं, जितना पॉइंट ये नीचे गिरा है इसका डबल कर देना। 2100 पॉइंट है,
इसका 4000 कर दो आप पॉइंट, मैं 4000 पॉइंट आपको यहां से सेलिंग हुई है सर, ये नहीं टॉप पे मैं गिनता ही नहीं, नीचे से गिन रहा हूं, यहां से 4000 पॉइंट गिन लो आप, इस एरिया से सेलिंग हुई है ना, ये देखो इस एरिया से 4000 पॉइंट गिन लो आप। अभी तो 4000 पॉइंट भी नहीं दिख रहे मुझे, थोड़ा सा और हटाना पड़ेगा नीचे, एक गिव मी मिनट। ठीक है, ये देखो इस रेड लाइन से 4000 पॉइंट गिन लो आप। 29,700 30,000 ले लो, 30,000 तो इंडेक्स यू आ जाएगा। पूछो क्यों, बताओ क्यों। हम रिटेलर्स ने अगर यहां पे बाय किया है, हमारा एवरेज 24,500 इस रेंज के आसपास में है। अब भी दिसंबर नवंबर खत्म होगा ना, दिसंबर में ऐसे भी का पैसा आ जाएगा। अगर भाव यहां से यहां उठ गया है, इन्होंने 1.5 लाख 2 लाख करोड़ माल बेचा हुआ है, तो 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का जब बाइंग आएगा तो उस बाइंग के साथ में हमारा भी तो बाइंग ऐड होगा। तो जो रेट आपको यहां दिख रहा है वो तो 2-3 दिन में प्राइस 25,000 आ जाएगी, वो भी गैप अप के साथ में। उसके बाद तो जिस एफआईएस को 23,500 पे माल लेना है उस बेचारे को मिलेगा 25,000 पे हेवी क्वांटिटी, उसका एवरेज कहीं बनेगा 24,500। और 24,500 के पे तो हम रिटेलर्स पहले बैठे, हमें ना क्लाइंट्स जिन्होंने आपको डेटा दिखाया मैं, तो ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में आएंगे तो ये बेचेंगे। अब इनको पता चल गया कि एफआईएस माल उठाने के लिए आ रहा है, तो ये आदमी कहां बेचेगा, यहां थोड़ी ना बेचेगा, ये यहां से 500 पॉइंट की थोड़ा ना उसने ट्रेड बनाया, वो बेचेगा कम से कम इस टॉप पे। अगर हम जैसे क्लाइंट्स वाले जिस आदमी ने यहां बाय किया और वो इस एरिया पे एफआईएस को माल चिपकाता है, तो एफआईएस को प्रॉफिट बनाने के लिए यहां से और ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इंटू 2 किया। इंटू 1 में तो आप यहां आ जाओगे सर, इंटू 2 में आपको माल किसी और को चिपकाना भी तो पड़ेगा, तभी तो आप पोजीशन एग्जिट करवाओगे। अब वो एफआई जिसने माल उठाया है, क्या वो 2000 पॉइंट खेलने के लिए उठाया? नहीं। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था एग्जैक्टली ऑन दिस टॉप। एफआईस का मुझे बाय यहां दिख रहा है, एफआईस इतने पागल थोड़ी ना है कि यहां पे ये बाय करेंगे, पर डेटा दिख रहा है। अब एक तो डेटा गलत है या तो एफआईस गलत काम कर रहे हैं, चार्ट ने बता दिया स्टॉप लॉस लग गया करके। अब एक तो उनका स्टॉप लॉस लगा है, पहली बात तो ये बनी है, या तो दूसरा डेटा जो हमको आया था वो गलत आया। अभी डोंट नो, अब डेटा पे कैसे सवाल खड़े कर सकते है ना, ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने डेटा दिया तो स्टॉप लॉस लगे होंगे उनके फिर। अब ये अंदरूनी बहुत गहरी चीज है, उसके बारे में क्या आपको बोलूं आई डोंट नो, बट एक एफआईएस की स्टोरी मैंने बता दिया। एफआईएस को आज भी स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं मैं, एफआईएस को महंगे में ही इंडिया का माल मिलना चाहिए, मिलेगा, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, वी आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। उसके अंदर में मुझे कोई भी ऐसा सेटअप नहीं दिखता है कि इंडिया के अंदर में चार्ट या चीजें खराब हो रही है। जब हम 15,000 के नीचे आ जाएंगे ना निफ्टी में, उस दिन मैं आपको बोलूंगा कि सर सेटअप खराब हो गया। अभी तो सर बहुत दूर है ठीक है, वहां तक आने के लिए कितना सेलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर मार्केट को मान लो इस क्लाइंट आदमी ने अगर यहां पे कहीं एवरेज किया है और मार्केट को इनका स्टॉप लॉस लेना है, तो आपको लगता है कि अगर इन्होंने यहां पे कहीं हर डिप पे बाय उठा रहे, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं समझ लो, अभी इस रेंज से इस रेंज के बीच में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, मार्केट ने पुल बैक लिया, इस पुल बैक के अंदर में इसको दिखता है कि भैया मेरा 40% का इंक्रीमेंट हो गया, नाउ ही इज वेरी हैप्पी, बट वो एग्जिट लेगा? नो। फिर वापस मार्केट यहां से नीचे की तरफ में आएगा, ही विल अगेन ट्राई टू बाय। कब तक बाय करेगा? जब तक इस पोजीशन के अंदर में इसको पैनिक ना आए। इस पोजीशन में पैनिक तब आएगा जब जितनी पूरी चाल बनी उसकी एग्जैक्ट चाल नीचे की तरफ में बने, तो ये सोचेगा यार मैं तो जब से बाय किया हूं मार्केट गिरे ही जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अभी कितने पॉइंट का फॉल है सर, यहां से देखो, अगर मैं इस लो से इस हाई को कंसिडर करता हूं, 2200 पॉइंट है, यहां से 2200 पॉइंट नीचे जोड़ दो, यहां से मैं 2200 पॉइंट नीचे जोड़ रहा हूं तो क्या लेवल आ रही है सर, 21,100। इस लेवल पे जब आएगा तब इस आदमी ने जिसने आप पे एवरेज करके बाय किया उसको पैनिक आना स्टार्ट होगा। एक तो इस पैनिक में आने के बाद वो एग्जिट करेगा, क्या तो यहां पे एवरेज करेगा। पैसा तो सबके पास लिमिटेड है, मान लो अगर वो एवरेज करता है तो कितना कर पाएगा, फिर भी पोजीशन लॉस में ही है। अगर उस टाइम पे यहां पे आके किसी भी प्रकार की ऐसे कुछ न्यूज आती है जो आपको सेंटीमेंट खराब करे या आपको पैनिक क्रिएट करे, उस टाइम पे क्या होगा, यहां पे वो आदमी पैनिक को देख के, रेड कैंडल को देख के एक बार माल काटेगा। जब वो माल काटेगा तब खड़े रहना हमको माल उठाने के लिए। तो सर अगर ये 21,200 20,800 के आसपास का लेवल आ रहा है, सर मेरा लेवल तो 20,500 यहां आ रहा है सर, उसी एरिया के आसपास में स्टोरी सारी बनती है एज पर द फर्स्ट लेग ऑफ फॉल। तो सर मेरी स्टोरी अभी तक एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई व्यू इट इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। अब हम इसको देखेंगे आने वाले टाइम में कैसे बनती है, इसमें कुछ भी चेंजेस आएंगे,
कुछ भी मॉडिफिकेशंस आएंगे मैं आपसे शेयर करूंगा, बट ये स्टोरी मुझे आपको इस टाइम पे बताना जरूरी थी बिकॉज मुझे पता है सोशल मीडिया पे हर जगह पे जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं हूँ एटलीस्ट फॉर 2-3 मंथ्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कोई कांटेक्ट मत करिएगा। यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी ऑन इधर व्हाट्सएप, जो आपको कंपनी मेंबर है हमारा, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके वहाँ पे जवाब दे दूंगा। तो आप ये मान के चलो कि सोशल मीडिया पे अब मैं चीज़ें देख रहा हूँ, अब सब लोग बाय ऑन डिप्स बन चुके हैं, अब बाय ऑन डिप्स विल बी मोर बाय ऑन डिप्स। तो अभी यहां पे जल्दी एग्रेसिवली कोई पोजीशन बनाने का सोचना मत, ठीक है। इन्फ्यूजन करना है 100% यू शुड डू। कैसे? देखो इस टॉप से हम कितना गिरे सर, 11% का फॉल। कभी भी 10% का डिप बनता है, आप टोटल कैपिटल का 10 से 12% इन्फ्यूज कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं बोलूंगा कि आप 50% लगा दो, क्योंकि आपको मैंने नंबर बता दिया। एज पर माई चार्ट एनालिसिस अगर सब कुछ सही है तो हम 20-500 तक तो आ रहे ही है कम से कम। उसके बाद और नीचे आएगा तो उस टाइम की स्टोरी आपको उस टाइम बताऊंगा, जनवरी के अंदर में। एक 15-20 जनवरी का टाइम देना मुझे, उसके बाद बताऊंगा आपको, क्योंकि दिसंबर विल बी टोटली वेस्टेड, ठीक है। तो ये स्टोरी मुझे एक्चुअली सैटरडे संडे को बतानी थी, बट ऑडियो वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड, तो एक दिन आपको थोड़ा डिले मिल रहा है, तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा माफ कर लीजिएगा। तो निफ्टी के अंदर मैं आपको स्टोरी समझा दिया। कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बढ़िया 200 मूविंग एवरेज के आसपास में काम कर रहा है, सपोर्ट यहाँ पे मिलना शुरू भी हो रहा है। अब ये जो हमारा एरिया था 5473, वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे इस एरिया को काटेगा ये अपना 51,500 के आसपास में आना चालू कर देगा। इसके अंदर में सर अभी बाइंग स्टार्ट हुई एज पर द डेटा। निफ्टी में तो आज भी कैंडल खराब बनी, मतलब आज भी ज्यादा बाइंग डेटा नहीं आया, मतलब वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब यहां से अगर पुल बैक बनेगा तो सबसे पहले मुझे लगता है बैंक निफ्टी में बनना चाहिए, और बैंक निफ्टी में अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उसको फॉलो थ्रू करता है अगर निफ्टी, तो निफ्टी भी अच्छा पुल बैक लेगा अराउंड 24,400 के आसपास में जो एरिया है, यहां तक आने के लिए बैंक निफ्टी रेडी हो जाएगा। 2400 रेक्टेंगुलर रेंज का टॉप एरिया, इस एरिया तक आपको फिर बाइंग मिल जाएगी। फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है, दिसंबर के मंथ में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, जिसकी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एकदम टकाटक है, नीचे की तरफ में गिरना है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी अभी तक ज्यादा नहीं गिर पाया है, उसको संभाल दिया गया, बिकॉज ये गैप डाउन ही नीचे गिरा था, तो इसकी पूरी टाइम वाइज करेक्शन खत्म हो चुकी है। अगले टाइम सेलिंग के अंदर में बैंक निफ्टी बढ़िया जैकपॉट बनेगा, एटलीस्ट टिल 47,998, मतलब 48,000 एटलीस्ट बता रहा हूं। फिर उसके भी टारगेट थोड़े बड़े आ रहे हैं मेरे, ठीक है। अभी मेरी नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है और ये सारे लेवल्स मैच कर रहे हैं 48,000 के आसपास में, तो पहले हम 48 प्ले करते हैं, फिर उसको देखेंगे। 48 को अगर मैं टुकड़ों में काट दूं तो क्या क्या टारगेट्स आ रहे हैं, 49,500, देन वी हैव अराउंड 49,000 एंड देन वी हैव 48,000। तो ये तीन ऐसे स्टेप वाइज 3 टारगेट्स है। आई एम एक्सपेक्टिंग 48,000 टू कम, अगर सेलिंग यही से ही कंटिन्यू हो जाती है तो। इन दैट केस निफ्टी विल बी कमिंग एट 22,692, जो हमारा लेवल यहां बना हुआ है, ठीक है। ये वो लेवल है जिस एक एवरेज एरिया ऐसा बना हुआ जिसके अंदर में 2024 का इंपॉर्टेंट लेवल था, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, इसको ब्रेकआउट किया था। उस ब्रेकआउट करने से पहले इलेक्शन वाली कैंडल ने सबके स्टॉप लॉस खाए थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अभी एक न्यूज ये भी चल रही है कि इलेक्शन वाली कैंडल का लो टच होना जरूरी है। अब आने दो, अगर ये लो पे भी सब लोग बाय करना चालू करेंगे तो मेरी बाइंग उससे 700 पॉइंट और नीचे है, 700 पॉइंट में 2 स्टॉप लॉसेस लग जाएंगे, ठीक है। तो अब ये सारी स्टोरीज बन रही है, मार्केट ये सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, बट मुझे लगता है कि हमने भाव के पीछे चलना चाहिए, भाव के आगे नहीं चलना चाहिए। मैंने आपको जो भी ये स्टोरी बताई, ये पूरी स्टोरी एक इंडिया स्टोरी को लेके है, एफआईज के डेटा को देख के है, और जितने भी हम अभी इतने साल से काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस आ ही जाता है, जो आप देख के पकड़ सकते हो कि सर क्या क्या होने वाला है, ठीक है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तो आप हमसे लिमिटेड प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बट यू कैन व्हाट्सएप और कॉल ऑन द नंबर प्रोवाइडेड इन अवर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा आपसे बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।